हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और चार्ट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो हम थर्ड पार्ट जो है हम डालने वाले हैं, ये थर्ड पार्ट है चार्ट रीडिंग। ठीक है, कि आपको चार्ट कैसे रीड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए थे, तो मैं आपको जो है इस पिक्चर का रीजन, टाइमिंग और एक्सप्लेनेशन सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत लर्निंग है। अभी ये जो पिक्चर है बैंक निफ्टी का था, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बना है, देखो ड्राइंग क्या बनाई है कि पहले यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट के बाद 36,200 से जो रेजिस्टेंस लेवल, तो 36,150 है, लेकिन 36,200 पे मैंने एक मार्क किया और वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो रीज़न क्या था, कैसा है कि मार्केट जो है पहले बायर्स को इनवाइट करता है जब एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है, ब्रेकआउट देता है। अब आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है। ठीक है, बहुत स्ट्रेच्ड है, कंटिन्यूस ग्रीन पे ग्रीन, गैप अप पे गैप अप खुल रहा है। ठीक है, इसके एक दिन दो दिन पहले भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो इसको जब गिरना होता है, ठीक है, बड़ा फॉल देना होता है, तो ये क्या करता है, पहले बायर्स को और लालच देता है। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करता है और फिर ड्रास्टिकली गिरना शुरू करता है। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड इमेज दिखाता हूँ। देखो, ये प्रीवियसली ऐसा सेम निफ्टी में हुआ था, ब्रेकआउट आया, इनवाइट किया, देखो सेम पैटर्न, रेजिस्टेंस पे पहले गया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो पहले ही गैप अप खुला था। ये एग्जॉस्टेड ब्रेकआउट था, बायर्स को इनवाइट किया, और जैसे ही बायर्स है, आप देखो पूरे दिन में, पूरे लास्ट 3-4 दिन में इतनी बड़ी कैंडल कभी नहीं बनी। कब इतनी बड़ी कैंडल बनी? ब्रेकआउट के तुरंत बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया, हॉल्ट किया, बायर्स को इनवाइट किया, और उसके बाद तुरंत बड़ा फॉल। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद एक रिटेस्ट, एंड अगेन मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट तक, 484 का जो सपोर्ट है वहां तक फॉल करता गया। तो इस लॉजिक से सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऐसा मल्टीपल टाइम्स बार 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 होते आया है। रीजन है, जब से जो मार्केट है इंट्राडे, उसमें जो मार्जिन हट चुका है। जो पहले क्या होता था, मार्जिन की वजह से थोड़ा बैलेंस हुआ करता था, लेकिन अभी बिग प्लेयर्स जो है ट्रैप कर रहे हैं, उनके कैपिटल इतने हैवी होते हैं कि जो रिटेलर्स है वो फंस जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैंने एक ट्रेड आइडिया दिया निफ्टी बैंक में कि ब्रेकआउट आ चुका है, अब वेट करो, आपको जो है शॉर्ट करना है इसमें। ठीक है, निफ्टी में दिया 16,578, ब्रेकआउट आया, सेम यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट आया, हॉल्ट किया, रेड कैंडल, ब्रेकआउट आया, हॉल्ट किया, रेड कैंडल। तो यहाँ पे मैंने तुरंत पोस्ट किया, निफ्टी शोइंग वीकनेस, फॉर शॉर्टिंग निफ्टी इट्स मोर बेटर। ठीक है, उसके बाद निफ्टी गिरा। ठीक है, 540 तक गिरा, 1:2 दिया, और 1:2 दिया 519, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। देखो यहाँ पे जहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, इस रिजेक्शन से ये तुरंत जो है रिवर्स कर गया, और हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे कंटिन्यूस अपडेट कर रहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल थी, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया 15 मिनट्स, 30, 45, 1 आवर। उसके बाद जब ये नीचे आया, क्रॉस किया, जैसे ही इसने क्रॉस किया, तुरंत मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉल करते गया, और यहाँ पे जो एक सपोर्ट है 36,050 के आसपास, वहाँ से रिवर्स का गया। तो आपको समझ गया कि कैसे मार्केट वर्क करता है। देखो, मार्केट कभी भी गिरने के पहले ब्रेकआउट देता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस पिक्चर को आपको वाइस वर्सा करना है। ठीक है, इस पिक्चर जो है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, फॉल किया, सॉरी ये 30 मिनट से इसे 15 मिनट करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया, और फिर सस्टेन किया, और फिर फॉल दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर जाके दिखा दूँ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट के नीचे सस्टेन किया, सेलर्स को इनवाइट किया, उसके बाद रैली, देखो कंटिन्यूस रैली 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 रैली। ठीक है, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी जो है, देखो टेक्निकली जो ट्रेडिंग बुक्स है उसमें क्या लिखते हैं कि मार्केट जब आता है सपोर्ट पे तो बाय करो, सपोर्ट से मार्केट रिवर्स खाएगा। लेकिन अब क्या होता है, इतना पीरियोडिकली अगर इतना मार्केट फॉलो करे, तो सेलर्स क्या करेंगे, जिन्होंने सेल किया, सपोर्ट पे आएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बायर्स क्या कर लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, सपोर्ट पे एंटर किया, तो दोनों पैसे कमाएंगे। ऐसा कैसा पॉसिबल है? या तो सेलर्स का लॉस चाहिए, या तो बायर्स का लॉस चाहिए, तो एक दूसरे को पैसे मिलते हैं। सेलर्स ने मान लो यहाँ पे लॉस किया, तो बायर्स को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोनों की विन विन सिचुएशन है, रेजिस्टेंस पे सेल किया, सपोर्ट पे बाय, तो मार्केट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से
थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या सेलर सोचेगा ये तो ब्रेक डाउन है, मार्केट गिर सकता है। बायर सोचेगा या तो उसका एसएल हिट होगा, बायर वेट करेगा बाय करने का, और जब सेलर का एसएल हिट होता है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स खाएगा। मार्केट यहाँ से कंफ्यूज करने को, सेलर्स को कंफ्यूज किया, बायर्स को कंफ्यूज किया, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स खाएगा। रिवर्स खाने के बाद क्या होगा, सेलर का एसएल जो है हिट होता है और वो ऑटोमेटिकली बाय बन जाता है, बाय ऑर्डर बन जाता है। और बायर भी क्या करते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने एंटर नहीं किया, मिस किया, वो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स खा रहा है, तो वो लोग एंटर करें, जिसकी वजह से क्विकली बूस्ट आता है और मार्केट जो है रिवर्स खाता है। तो ये एक ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रैप ट्रेडिंग मेंटली चलती है मार्केट में, और ये बायर सेलर की हमेशा यहाँ पे फाइट जो है चलती है। अभी कभी कभी फेल भी होता है, अब जैसे कि आज जो है यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस लेवल से प्रॉपर ब्रेकआउट दिया और अच्छा प्रॉफिट भी दिया जिन लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड किया, ठीक है। अगेन अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं आपके सामने, देखो जैसे जो मैं आपको एग्जांपल अभी एक्सप्लेन कर रहा था, सपोर्ट के नीचे आया, ये सपोर्ट के नीचे आया, सस्टेन किया, सेलर को अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, ठीक है। सेलर ने क्या सोचा, मार्केट इतना ऊपर आया, यहाँ पे एक राउंड, यहाँ पे एक स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग, हेड एंड शोल्डर, ब्रेकडाउन कंप्लीट, और वो सोच रहा होगा एटलीस्ट ये गैप तो फिल होगा। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर ये रिवर्स खा गया और यहाँ रिजेक्शन कैंडल दिया, यहाँ पे सेलर कैसल हिट, बायर्स तुरंत एंटर हो गए और मार्केट जो है यहाँ से रैली, ठीक है, रैली। और रिवर्स कब खाया, फेक ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके फिर वहां से दिया। इसका मतलब आपको क्या समझ रहा है, मार्केट जो है सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर रिवर्स खा रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके रिवर्स खा रहा है। तो आपको इससे क्या समझेगा, आपको इससे ये समझेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल। आपको कब लेना चाहिए, अगर ब्रेकआउट होता है तो होने दो, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो गया, अगर ऐसा रिवर्स खा रहा है, आपके लेवल सपोर्ट को फिर क्रॉस कर रहा है, रेजिस्टेंस को फिर क्रॉस कर रहा है, तब आपको एंटर करना चाहिए। ऐसी साइकोलॉजी, ऐसा मार्केट अभी इस सिचुएशन में ऐसा वर्क कर रहा है, और ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो लॉसेस कर रहे हैं। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं कोर्स में पढ़ा, तो बस ये एक चीज़ नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रैप करती है, आपके लॉसेस कराती है, और बहुत सारी साइकोलॉजिकली चीज़ें जो एक एक्सपीरियंस से आती है। और अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप कोर्स लेते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको, बहुत सालों का एक्सपीरियंस आपको क्विकली कम टाइम में समझ आएगा। मैं शेयर करूंगा तो आपको इजीली ये सब चीज़ें आपके ट्रेडिंग चार्ट्स पे दिखेंगी, और इससे आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत इंप्रूव होगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।